आपके जीवन साथी जो हैं उनके साथ आपका मुलाकात कैसे होगा। अगर ऑलरेडी मुलाकात हो चुका है तो भी यहाँ पर आपको जानने को मिल जाएगा, और अगर नहीं मिले हो उनके साथ तो कैसे मिलोगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताने की। सो वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। आपको बस इनमें से एक पाइल को चूज़ करना है। यहाँ पर है पाइल नंबर 1, यहाँ पर है पाइल नंबर 2। आप 1 और 2 के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो, या फिर अपने स्टोन के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पर जो ब्लू स्टोन है इसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करो। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है इंट्यूटिवली आप चूज़ करो, क्योंकि अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करते हो, मन से आप चूज़ करते हो, तो एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप इस स्टोन को चूज़ कर रहे हो, रोज़ क्वार्ट्ज को, तो डेफिनेटली आप इस पाइल को चूज़ करो, मतलब कि पाइल नंबर 2 को। फाइन, आई होप कि क्लियर हो चुका है। जिन लोगों का अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर अपने नेम इनिशियल्स को चूज़ करते हुए रीडिंग को देख लो, ठीक है। कुछ लोग मुझे कमेंट किए थे कि दी सभी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो कुछ टाइम पर आप नेम इनिशियल्स भी दिया करें। तो मैं आज नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ही चूज़ करवा रही हूँ। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचो, आपको समझना है कि ये रीडिंग यूनिवर्स ने आपके लिए चूज़ किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, या फिर आपने 1 नंबर को चूज़ किया है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना नेम इनिशियल्स, ऑफिशियल नेम इनिशियल्स चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहले तो मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पर जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन चूज़ किया है ना, उन लोगों के लव रिलेशनशिप में, उन लोगों की शादीशुदा लाइफ में विश्वास बहुत ज़्यादा तगड़ा रहेगा। एक दूसरे के ऊपर विश्वास इतना ज़्यादा बोल्ड रहेगा कि कोई भी मझधार से आकर आप दोनों के भरोसे को एकदम से बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई कुछ भी कहे, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी क्रिएट नहीं होगा। ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, ये जो इंसान है ना, ये थोड़ा सा बददिमाग है। अचानक से गुस्सा कर देते हैं, अचानक से ईगो बीच में ले आते हैं। एक ऐसा इंसान है जिनको कोई समझ नहीं सकता है, ये चीज़ है। मतलब आप अगर इनके दिल के बहुत करीब पहुंच पाते हो तो ही आप इस इंसान को समझ पाओगे। बाकी सारे इंसान के लिए ये बुरे हैं। ये इंसान खुद को बुरा दिखाना चाहते हैं। ये इंसान ज़िंदगी के चलते, लाइफ के चलते खुद को ऐसा मॉडिफाई कर रहे हैं जिसके दौरान इनको कोई अच्छा ना कह सके। ये अच्छे जो वर्ड है ना, ये गुड पर्सन जो वर्ड है, ये इंसान नहीं चाहते इनके लाइफ में लगे, क्योंकि ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पैशनेट है अपने काम को लेकर। बहुत ज़्यादा टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन को दिमाग में रख कर चलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, मतलब कि स्ट्रेट कट बात करते हैं, ठीक है। एंड अपने शत्रुओं को एकदम से खुला नहीं छोड़ते। अगर कोई इंसान इनको डाउन करने की कोशिश कर रहा है एंड इनको पता लगता है, तो ये इंसान उनके बिजनेस को डाउन कर देंगे, या फिर उनके लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आ जाएंगे। तो ये जो इंसान है ना, ये डिफेंस से ज़्यादा अटैक पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। एक टाइम पर इन्होंने बहुत हारा है लाइफ में, हार के ना इन्होंने जीतना सीखा है, ये चीज़ दिख रही है। अभी जीतने से इनके फेस पे जो स्माइल आता है ना, वो देखने लायक है। बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, सक्सेस का जो आनंद है वो इंसान अभी लेते फिर रहे हैं। यस, कोई एक ऐसा इंसान, जो इंसान पहले आपको बहुत इरिटेटिंग लगता था या फिर लगेगा, बाद में जाकर जब डिवाइन कहीं ना कहीं आपके साथ इनका बार इंटरेक्शन करवाएगा, बार आप इनसे मिलोगे, जानोगे इनको, धीरे धीरे से आप समझ पाओगे कि ये इंसान कैसा है। नारियल इस टाइम पर इस इंसान को मैं नहीं कहूँगी, इस इंसान को मैं कांटे वाला फल कहूँगी। जिनका कांटा जब उधर जाए ना, तब इसके अंदर का जो फल का स्वाद है ना, वो जस्ट किसी भी फल में नहीं मिलेगा आपको। यूनिक स्वाद है। देख लेते हैं किस तरीके से इस इंसान के साथ आपका मुलाकात होगा, किस तरीके से कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, या फिर शादी तक चीज़ें पहुँचेगा। लेट्स सी।
तो यहाँ पर 3 जो नंबर है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि देवगुरु बृहस्पति जुपिटर का पोजीशन कहीं ना कहीं 7th हाउस में बहुत गुड वे में जब बनेगा, कंजंक्शन एक बनेगा जुपिटर के साथ किसी एक ग्रह का, देन जाकर सन जुपिटर या फिर मुझे दिख रही है कि मार्स जुपिटर, ऐसा एक का कंजंक्शन बनेगा, तब जाकर इनके साथ आपका मुलाकात होगा। ओके, बृहस्पति का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है या फिर उनके सर के ऊपर है। आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा विजडम को कहीं ना कहीं पसंद करते हो। यस, देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये जो पर्सन है इन्होंने पिछले टाइम में एक इंसान को ना अपना दिल दिया था, बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यार किया था, बट उस प्यार का बहुत बुरा रिज़ल्ट इनको मिला है। किसी को विश्वास करके धोखा मिला है, ये चीज़ दिख रही है। इनका हार्ट ब्रोकन सिचुएशन बना हुआ है एंड उस सिचुएशन के बाद से इन्होंने कभी प्यार के बारे में सोच कर नहीं देखा है। ये इंसान सिर्फ करियर के साइड से जीतने के नशे में घूम रहे हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो कि बिज़ी है अपने काम को लेकर, आप कह सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ अभी अपने काम के ऊपर फोकस है। बहुत पहले वाला प्यार था जो अभी तक इनके दिल में मन में है, जिसको लेकर अभी तक ये इंसान चल रहे हैं। देखो इसके अंदर मतलब कि इंसान का क्या होता है, एक को छोड़ता है दूसरे में एंटर हो जाता है, अभी का जो चल रहा है मार्केट में। तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं। ये इंसान दिल में उस तकलीफ़ को एक ऐसे पोजीशन पर रखे हैं जो तकलीफ़ इनको साहस दे रहा है, जो तकलीफ़ इनको आगे बढ़ने का जुनून दे रहा है करियर के साइड से, सक्सेस को अचीव करने में। तो इस कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक को इन्होंने आग में बदल दिया है। तो हर एक के द्वारा ये काम नहीं किया जा सकता, इन्होंने किया है, जिस वजह से लाइफ में इनका तरक्की दिख रही है। एंड आप इनका सोलमेट हो। ये इंसान कैसे इस इंसान के साथ मीट करेंगे, कैसे इस इंसान के साथ इनका शादी होगा। शादी तो आपके साथ लिखा हुआ है ना, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। भाग्य बदलेगा, आप दोनों का ही बदल जाएगा। इनके साथ मीट करते ही आप दोनों का ही दुनिया बदल जाएगा। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे में खो जाओगे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। आप उनके सर्कल में एंटर हो जाओगे या फिर ये आपके सर्कल में आ जाएंगे, ठीक है। ये इंसान पहले आपका दोस्त बनेंगे, देन जाकर इनके साथ आपका रिलेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। यस, देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। देखो इनके सराउंडिंग में जो बाउंड्री रहेगा थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब कि पिछले टाइम में जो जिन्होंने भी इनको बिट्रे किया है, जिन्होंने भी इनका दिल तोड़ा है, उनके वजह से इन्होंने एक बाउंड्री सेट कर लिया है अपने सराउंडिंग में कि किसी को आने नहीं देंगे, प्यार भी नहीं करेंगे, शादी भी नहीं करेंगे। तो उस बाउंड्री को कहीं ना कहीं तोड़कर इनके दिल तक पहुंचना थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है, बट स्टिल ओके, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी लिखा जा चुका है। टाइम लगेगा बट ओके। मुझे दिख रही हैं कि इस इंसान के साथ ना आपका रिलेशनशिप ओवरऑल जुलाई महीने के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि टाइम आ जाएगा। टाइम जो होता है ना, डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा जुलाई के बाद से, मतलब कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर दिख रही है डिवाइन टाइमिंग बनेगा। इन 3 महीने के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे। ओबियसली अगर आप शादी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, शादी के लिए रिश्ता वगैरह देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप तैयार हो शादी के लिए। तो ये पर्सन भी आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। एंड यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, चिंता मत करो। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं टाइम निकलता जा रहा है, कब ये आएंगे, कब रिलेशन स्टार्ट होगा, कब शादी करोगे, एज निकलता जा रहा है, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, गहरी तरीके से सांस लो एंड कहीं ना कहीं चिल करो, ठीक है। जो भी होगा यूनिवर्स देख लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेस्ड है एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका बहुत जल्द मीटिंग होने वाला है, बहुत जल्द आप दोनों रिलेशनशिप में आने वाले हो। ओके, एंड इस तरीके से आओगे, हो सकता है आप दोनों का सर्कल, मैंने बताया ना, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज कर लो, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, या फिर जॉब चेंज करो, बिज़नेस चेंज करो, बिज़नेस के थ्रू मिलो, या फिर कोई काम के थ्रू मिलो, लाइक दैट। ये चीज़ दिख रही है। ओवरऑल सर्कल आप दोनों का अलग है, अभी बहुत जल्द एक होने वाला है। इसके दौरान आप दोनों का मीटिंग दिख रही है।
सो यस, यही पायल नंबर 1 का रीडिंग है। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने नंबर 2 को चूज़ किया है या फिर स्टोन को चूज़ किया है, रोज़ क्वार्ट्ज को, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप अपना नेम इनिशियल, ऑफिशियल नेम इनिशियल चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली ये पायल आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। और हाँ, ये पायल जिन्होंने भी चूज़ किया है उन लोगों का लव पहले होने वाला है, मतलब कि लव मैरिज होने वाला है, इसका गारंटी तो है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर रहेगा, बहुत ज़्यादा कंसर्स रहोगे एक दूसरे को लेकर, जिसकी वजह से डाउट्स भी रहेंगे कि मेरा पर्सन कोई ले तो नहीं जा रहा है ना, मेरा पर्सन किससे बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, कंसर्स रहोगे आप भी एंड वो भी एक दूसरे को लेकर। तो प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा आप दोनों के बीच में, एक सॉफ्ट लवेबल प्यार जिसके लिए हर एक इंसान तरसता है। तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। वाओ। सो दिख रही है मुझे ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। फर्स्ट पायल में मुझे मैच्योर प्यार दिखा था, बट यहाँ पर ये प्यार थोड़ा सा मैच्योर दिख रही है, जहाँ पर पॉजिटिवनेस, कॉन्सियसनेस बहुत ज़्यादा रहेगा कि आप इनसे क्यों बात कर रहे हो, उनसे क्यों बात कर रहे हो, आप हमेशा मुझसे ही बात करते रहो। बच्चे जैसे होते हैं ना कि हमेशा तू उससे क्यों खेलने गया था, तू मेरे साथ खेल, आज तुझसे कट्टी, सो लाइक दैट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजा सकते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हो सकता है, या फिर जिस भी फील्ड में है कुछ ना कुछ नया बना रहा है, कुछ ना कुछ नया सोच रहा है, हर एक टाइम डिस्कवर करने पे तुले हुए हैं। मतलब इनके बातें बहुत ज़्यादा फ्लर्टी किस्म का होने वाला है, लवली होने वाला है। इनके बातों से बहुत सारे लोग फ्लैट हो जाते हैं। ये इंसान किसी को भी अपने बातों से कन्विंस कर डालते हैं, दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए पॉलिटिशियन भी दिख रही हैं ये इंसान, ओके। यस, इनका लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग होने वाला है, इनका चलना फिरना हीरो हीरोइन माफिक होने वाला है। मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिंग होगा ना, क्या बताऊँ, कि लोग जस्ट इनको देखते ही फिदा हो जाते हैं। कंट्रोलिव पर्सन है, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। एंड इनके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे शादी करना चाहते हैं, इनको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिमांडेबल पर्सन होने के बावजूद भी ये इंसान डाउन टू अर्थ है, आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे। किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बिना घमंड के बात करते हैं। इनके अंदर ज़िद, ईगो, घमंड ये सब आप देख नहीं पाओगे। एंड यही चीज़ इनको अलग बनाता है, यही चीज़ इनको बहुत लोगों से ऊपर दिखाता है, ठीक है। यस, एंड ये इंसान ना खुद के मर्ज़ी के मालिक है। कोई अगर इनसे कुछ फोर्सफुली करवाना चाहेगा, ये इंसान नहीं करेंगे, करवा नहीं पाएंगे। वो गलत है कि अगर सोचेंगे कि नहीं इनको फोर्सफुली कोई काम करवा देंगे। ये इंसान जब तक मन से ठान नहीं लेते किसी चीज़ को करने के लिए, तब तक इनसे कोई भी कुछ भी नहीं करवा सकता है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनके अंदर है, इतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल रखते हैं खुद के अंदर। खुद को लेकर बहुत काम किया है इन्होंने, मतलब कि खुद को इस लेवल पर लाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया है। साथ में गॉड ब्लेसिंग्स तो हैं ही, दिख रही हैं कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि ये इंसान ऐसा बने, ओके। सो कैसे मुलाकात होगा, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होगा देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड तो शादी का कार्ड है, ऑलरेडी आ चुका है आपके लिए, क्या ही बताऊँ। देखो ये जो इंसान है ना, ये आपके आस पड़ोस में रहते हैं, ये चीज़ दिख रही है आपकी, आपसे बहुत दूर नहीं रहते। आप जिस शहर में हो ना, वहाँ पर ही है ये इंसान, अलग स्टेट में नहीं है या फिर अलग शहर में नहीं है ये इंसान। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप जिस एरिया में रहते हो वो इंसान भी उस एरिया में ही रहते हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में पॉपुलर हो सकते हैं, सोसाइटी में पॉपुलर हो सकते हैं। यस, एंड दिख रही है इनके साथ आपका शादी तो डेफिनेटली होगा, शादी का कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। एंड आपके घर के आसपास रहने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इनके साथ आपका कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, मतलब कि अभी तक इनके साथ आप कभी रिलेशनशिप में तो नहीं आए हो, बट आपके मन में ये इंसान है, बट उस नज़र से आप नहीं देखते हो, ये चीज़ है।
मतलब इतने सारे लोग इनके पीछे हैं कि आपने कभी आजमाने का नहीं सोचा है, खुद के नंबर खुद का नाम कभी उस लिस्ट में लिखाने का नहीं सोचा है आपने, आपका नंबर कभी आएगा कि नहीं, इस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं सोचे भी नहीं हो, ठीक है। मतलब आप लेस इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप भी अलग लेवल का इंसान हो, आपके अंदर भी खूबसूरती अलग लेवल का है, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, आप भी एक अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हो, तो किस चीज़ का गुरूर है उनको। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान घमंडी है, बट एक्चुअल में नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। सो यस, एक फाइटिंग सिचुएशन, मन से फाइटिंग, फेस टू फेस नहीं हुआ है आप दोनों का, बट ओवरऑल हो सकता है कि आप उनको दिखाते हो, मतलब कि बाकी लोगों को दिखाते हो कि नहीं, आप उस इंसान को पसंद नहीं करते हो, आप उस इंसान को अवॉइड करते हो, आप उस इंसान को एकदम से इग्नोर करते हो। तो यस, हो सकता है कई बार इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश भी किया है, तो आपने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, एंड जो नहीं दिया है उस चीज़ को आपने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी किया है, मतलब कि मैंने इस इंसान को जिसके पीछे सब भागते हैं, इनको मैंने इग्नोर किया है, लाइक दैट। ओके, तो इस चीज़ का गुरूर आपके अंदर है। ये जो खट्टे मीठे रिलेशन है ना आप दोनों का, यही चीज़ अपकमिंग टाइम में शादी में, प्यार में बदलने वाला है। मतलब कि पहले तो प्यार में बदलेगा, देन शादी तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये इंसान अलग कैटेगरी के हैं, मैं अलग कैटेगरी का हूँ, मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद हैं, इनको वेस्टर्न चीज़ें पसंद हैं, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो लाइक दैट। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर शादी का कार्ड ना एक नहीं दो आया है, ठीक है। यहाँ पर हेरोफेन का कार्ड भी है, साथ में 4 ऑफ क्लब्स का भी कार्ड है। सो डेफिनेटली शादी तो इनके साथ आपका होकर रहेगा, ये तो 110% है, एंड शादी बहुत धूम धड़ाका से होने वाला है। आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें, आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस लिटरली हैं, दिख रही है मुझे। एज का हो सकता है, रिलीजन कास्ट का हो सकता है, फैमिली का डिफरेंस हो सकता है, मतलब कि फैमिली में हो सकता है झगड़ा वगैरह है, या फिर हो सकता है कि सोसाइटी का हो, बैंक बैलेंस का हो, ठीक है, ये चीज़ है। स्किन कलर का भी हो सकता है, थॉट्स का डिफरेंस हो सकता है, बट जो भी है मसला क्रिएट कर रहा है या फिर करेगा अपकमिंग टाइम में, तो उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल कर, मतलब कि वो झमेला एंड होना इम्पॉसिबल लगेगा आपको, कि ये डिफरेंस ओवरकम करके शादी करना पॉसिबल नहीं होगा, बट दिख रही है मुझे ये पॉसिबल है, यूनिवर्स चाहते हैं ऐसा, क्योंकि शादी में ट्विस्ट दिख रही है। आप पूरा जीवन इस शादी को याद रख पाओगे, मेमोरेबल बन जाएगा, आप अपने फ्यूचर जनरेशन को सुनाकर हंसने वाले हो कि ऐसे आप दोनों का शादी हुआ था, ठीक है। तो ये शादी बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है। तो कुछ सिचुएशन से बाहर आने के बाद जाकर आप कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो यहाँ पर सन का कार्ड एंड डेथ का कार्ड भी मौजूद है। तो सन का कार्ड जो कहता है वो एक न्यू शुरुआत की बात करता है, एंड डेथ का कार्ड एक एंडिंग की बात करता है। तो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो बुरे सिचुएशंस हैं, वो पहले ख़त्म होंगे, देन जाकर एक नया शुरुआत, एक नया जीवन आप दोनों स्टार्ट करने वाले, एक रिलेशनशिप आप दोनों स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। यानी यहाँ पर घर का सम्मति बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, बड़ों का आशीर्वाद के साथ आप दोनों धूम धड़ाके के साथ शादी करने वाले हो। यस, शादीशुदा लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। प्यार आप दोनों के बीच में, पैशन आप दोनों के बीच में बहुत तगड़ी तरीके से रहेगा, एक दूसरे को समझोगे, कंसिस्ट रहोगे, इस वजह से डाउट रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यस, यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं सरेंडर टू द डिवाइन। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे यूनिवर्स करेंगे, आप जस्ट यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि फ्लो के अकॉर्डिंग बहते जाओ, कुछ भी एक्शन अलग से मत लो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ भी चीज़ ना पत्थर की लकीर नहीं होता है। आपको जो चीज़ लगेगा कि नहीं ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तो वही चीज़ पॉसिबल होता हुआ आपको दिखाई देगा। सिचुएशन बदल जाएगा, ठीक है। जो सिचुएशन लग रहा है कि नहीं बदलेगा, वो ही बदलेगा, ठीक है। सो यस, पॉजिटिव रहो एंड यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। तो इस तरीके से आप अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। सो थैंक यू। फाइल नंबर 2 यही आपका रीडिंग है। और हाँ, किन किन टॉपिक पर मैं रीडिंग लाऊँ बहुत जल्द, इसके ऊपर आप कमेंट ज़रूर कर देना। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।